बालाघाट एनकाउंटर केस में मारे गए झाम सिंह की मौत का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा। छत्तीसगढ़ के वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने 2 दिन में दूसरी बार एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेटर लिखा है। नए लेटर में अकबर ने सीएम के संज्ञान न लेने का जिक्र करते हुए लिखा कि कवर्धा के एक आदिवासी के मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा हत्या करने को सीएम शिवराज सिंह ने संज्ञान में नहीं लिया। 6 सितंबर को मध्य प्रदेश पुलिस ने छत्तीसगढ़ के एक निर्दोष आदिवासी की हत्या कर दी और दूसरे आदिवासी की हत्या का प्रयास किया गया, जो बेहद गंभीर मामला है। अकबर ने कहा कि एक बार फिर से सीएम से उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए छत्तीसगढ़ सरकार को कार्रवाई की जानकारी मुहैया कराने की अपील की है। मोहम्मद अकबर ने 12 सितंबर को भी सीएम शिवराज को लेटर लिखा था। इसमें भी उन्होंने एमपी पुलिस पर हत्या का आरोप लगाते हुए एमपी सरकार से जांच कराने और कार्रवाई करने की मांग की थी। छत्तीसगढ़ के आदिवासी झाम सिंह ध्रुवे की मौत मामले में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने उच्च स्तरीय जांच की मांग कर दी है। उनका कहना है कि दोषियों पर कार्रवाई की जानी चाहिए और इस मामले में वो सीएम शिवराज सिंह से बात करेंगे। दरअसल एमपी पुलिस पर छत्तीसगढ़ के आदिवासी झाम सिंह को गोली मारने के आरोप लगे हैं। देखिए, इसकी उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए और अगर निर्दोष थे वो लोग नक्सल चलाने वालों के ऊपर आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि झाम सिंह की मौत मामले में छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने शिवराज सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर दिए और वहीं पर बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार से ही उच्च स्तरीय जांच और पीड़ित परिवार को मुआवजा देने की मांग की है। पार्टी इसकी निंदा करती है। अब बार बार छत्तीसगढ़ के वन मंत्री के द्वारा आगाह किए जाने के बावजूद, बार बार छत्तीसगढ़ के वन मंत्री के द्वारा पत्र लिखे जाने के बावजूद मध्य प्रदेश सरकार दोषियों को बचाने में लगी हुई है, ऐसा प्रतीत होता है। हमारी मांग है मध्य प्रदेश सरकार से कि निर्दोष आदिवासियों की हत्या करने वाले लोगों के ऊपर में हत्या का मुकदमा दर्ज करके कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए। राज्य में आदिवासियों की मौत किसी प्रकार की घटनाओं में ये अत्यंत चिंताजनक है। राज्य सरकार को इसमें संज्ञान लेने की आवश्यकता है और जांच कर लोगों के सामने इस बात को रखने की आवश्यकता है कि आखिर उस आदिवासी व्यक्ति की मौत किन परिस्थितियों में हुई है। और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार से ये मांग करती है कि उस निर्दोष आदिवासी जिसकी हत्या हुई है, जिसकी मौत हुई है, उस परिवार को आवश्यक रूप से मुआवजा प्रदान करे। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए जी मीडिया संवाददाता सत्यप्रकाश हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी, क्योंकि अब मांग उठ रही है कि इस पर जांच होनी चाहिए। अकबर ने एक बार फिर से अगर हम बात करें तो लेटर लिख दिया है, क्या कुछ इस पर रिवर्ट आया है, कोई फीडबैक आया है, क्या इस पर और सियासत चल रही है, आपके जरिए भी समझने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, देखिए, इनकाउंटर की आंच छत्तीसगढ़ से होते हुए मध्य प्रदेश तक पहुंच गई है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी तरफ इस पर सियासत भी जमकर हो रहा है और दोनों सरकारें भी आमने सामने दिख रही हैं। ये जरूर है कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से वन मंत्री लगातार पत्र लिख रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक चुप्पी ही है, अब तक कोई जवाब नहीं आया है। अब इस पूरे मामले की, चूंकि मामला जुड़ा हुआ मध्य प्रदेश की पुलिस से भी है, तो क्या पुलिस महकमा इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच कराएगा? क्या सरकार अपने स्तर पर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय मध्य प्रदेश की सरकार जांच कराएगी? क्या जांच जल्द से जल्द होगी और क्या दोषियों पर कार्रवाई होगी? ये अपने आप में अब तक एक बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से जो जांच कराई गई है स्थानीय स्तर पे, एसडीएम जो डिप्टी कलेक्टर भी है, उन्होंने जाकर जो जांच की और कलेक्टर ने जो रिपोर्ट शासन को सौंपी है, उसके मुताबिक झाम सिंह, जिसकी मौत मध्य प्रदेश पुलिस के गोली से हुई है, वो निर्दोष है। ऐसे में तब जबकि प्रत्यक्षदर्शी और स्थानीय स्तर पे दूसरे लोगों से भी बातचीत करके रिपोर्ट तैयार की गई है और अब उसके आधार पे लगातार वन मंत्री छत्तीसगढ़ के पत्र लिख रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को, लेकिन उस पत्र का जवाब नहीं आ रहा है। तो कांग्रेस छत्तीसगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश तक इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश की बीजेपी सरकार पे हमलावर हो गई है। दूसरी तरफ बीजेपी जरूर गोलमोल जवाब देती हुई डिफेंसिव नजर आ रही थी, लेकिन अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने सीधा सा जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच निश्चित तौर पर होनी चाहिए और अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि वो सीएम शिवराज सिंह चौहान से इस मसले पर बात भी करेंगे, क्योंकि मामला एक आदिवासी की मौत से जुड़ा हुआ है।
बिल्कुल। और सत्यप्रकाश, हमने आपकी वो ग्राउंड रिपोर्ट भी देखी थी जिसमें दर्शकों को हमने दिखाया था कि हकीकत क्या है, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो पाए। वहां पर आपने आम जन लोगों से भी बात की थी, आपके जरिए हमने समझने की कोशिश करी कि आखिरकार वहां पर हुआ क्या था। अब ऐसे में प्रदेश के जो बीजेपी अध्यक्ष हैं विष्णुदेव साय ने, उन्होंने भी जब अपनी बात रख दी है, तो क्या कुछ और सामने अब आएगा? देखिए, इस मामले में अब जरूर ये लग रहा है। मैं आती हूँ आपके पास, श्रीचंद्र सुंदरानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, रोकना चाहूंगी, आपके पास आती हूँ वापस। सर, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब ये जो मामला है सर, इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि मोहम्मद अकबर ने दूसरी बार सीएम को लेटर लिख दिया है, अभी कोई इसका जवाब नहीं आया, इसको लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। लेकिन अब प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने भी कहा है कि हाँ, उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, आदरणीय विष्णुदेव साय जी संयुक्त मध्य प्रदेश के समय से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, आज भारतीय जनता पार्टी को छत्तीसगढ़ प्रदेश के अध्यक्ष हैं। और एक आदिवासी की मृत्यु हुई है तो निश्चित रूप से उन्होंने जो बात कही है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और वे माननीय शिवराज सिंह जी से बात करेंगे और कहीं न कहीं इसकी जांच हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन सवाल इसलिए उठ रहे थे ना कि अब तक जवाब क्यों नहीं मिला, अब तक जवाब नहीं दिया गया। नहीं, आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने पत्र लिखा, निश्चित रूप से शिवराज जी ने इसको संज्ञान में लेकर इस पर कार्रवाई करेंगे। जी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि एक तरह से ये हत्या थी, गलती अगर पुलिस ने की भी है तो इसको एक्सेप्ट करना होगा, इस पर जांच होनी चाहिए। क्या लगता है कि इसी स्तर पर जांच होगी? निश्चित रूप से एक आदिवासी की हत्या हुई और पुलिस इसकी दोषी है तो उसकी जांच होकर पुलिस अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। तो आदरणीय विष्णुदेव साय जी शिवराज जी से बात करेंगे और आदरणीय शिवराज जी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, निश्चित रूप से जांच करके कार्रवाई करेंगे। ठीक है, श्रीचंद्र सुंदरानी जी, आप हमारे बने रहिए हमारे साथ। घनश्याम राजू त्रिवाजी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी हम स्वागत करेंगे। घनश्याम जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। अब एक बार फिर से ये लेटर लिखा गया है सीएम को मोहम्मद अकबर जी की ओर से, तो अभी इस लेटर में क्या फिर इसी मसले को उठाने की बात है और क्या लगता है कि क्यों इस पर जवाब नहीं आया था? देखिए, झाम सिंह की मौत जिन परिस्थितियों में हुई है और जिस प्रकार से लगातार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश में जो हम कह सकते हैं खुले तौर पर जो लॉ एंड ऑर्डर जिस प्रकार से चरमराया हुआ है, उसका एक जीता जाता मिसाल है जी। लगातार छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर जी द्वारा दूसरी बार पत्र लिखा गया, पहली बार नहीं दूसरी बार, और बावजूद इसके आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी पत्रों का हवाला देकर संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का दम्भ भर रहे हैं, वो इस बात को साबित करता है कि एक आदिवासी की मौत होती है, संदिग्ध परिस्थितियों में मौत होती है और ये संवेदनशील कह रहे हैं। संवेदनशीलता तब दिखाई पड़ती जब इस पर पत्र लिखने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती और मुख्यमंत्री जी ने उस पर संज्ञान लिया होता। ये तो भारतीय जनता पार्टी और शिवराज सिंह जी का जंगल राज मध्य प्रदेश में चल रहा है, जिसका ये प्रमाण है इस आदिवासी की हत्या। इस हत्या के पीछे जो लोग भी हैं उस पर तत्काल प्रभाव से जांच होनी चाहिए और जो लोग इस पर दोषी हैं उनके खिलाफ में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से संवेदनशीलता का शब्द जोड़कर इस पाप को से बच नहीं सकती। एक आदिवासी एक व्यक्ति की हत्या हुई है और हत्या के पीछे जो लोग भी हैं उसको बचाने का काम शिवराज सिंह सरकार कर रही है, इसलिए इस जांच में लेट लतीफी हो रहा है। श्रीचंद्र सुंदरानी जी, कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय शिवराज जी मुख्यमंत्री हैं, इसलिए किसी को बचाने का सवाल ही नहीं। और आदिवासियों के मामले में आदरणीय शिवराज जी ऐसा मानते हैं कि आदिवासी समाज उनके परिवार का समाज है, तो निश्चित रूप से वो इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। किसी के प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं है शिवराज जी को। लेकिन इसीलिए तो सवाल उठा रहे हैं घनश्याम जी कि दूसरी बार लेटर भेजा है, पहली बार में आप जवाब देते थे ना, अब आपके प्रदेश अध्यक्ष को बोलना पड़ गया है। हाँ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे, छत्तीसगढ़ तो संभल नहीं रहा इनसे, ये अपने प्रदेश को तो संभाल लें, अपने जिलों को तो संभाल लें। बहुत बुरी स्थिति है छत्तीसगढ़ की, बिना इलाज के अभाव में कोरोना से लोगों की मृत्यु होते जा रही है, ये हत्या जैसी बात नहीं है। घनश्याम राजू जी, जी मैं तो ये कहता हूँ, अभी आदिवासी की हत्या के विषय पर आप संवेदनशील मुख्यमंत्री होने का दम भर रहे हैं, अब आप कोरोना की बात कर रहे हैं। कोरोना पे चर्चा किसी दिन और कर लेंगे,
आज देश में क्या स्थिति है हर कोई जान रहा है, मोदी जी के राज में। लेकिन आदिवासी की हत्या हुई है, श्रीचंद उस पर सुंदरानी जवाब जी, ये आपको आप तो देना मानेंगे ना कि पड़ता है। किसी भी निर्दोष स्थिति क्यों हो रही है? श्रीचंद जी, शिवराज सिंह सरकार किसी के भी हाथ निर्दोष पांव की क्यों अगर फोड़ इस तरह से मौत होती है तो इस पर अब गंभीर मामला है, इस पर तो जांच होनी चाहिए। आपको लगता है ना कि तुरंत इस पर एक्शन होना चाहिए था? लेट हुआ इस पर? देखिए भारतीय जनता पार्टी और मध्य प्रदेश की सरकार अगर इतनी संवेदनशील होती, मैं फिर से दोबारा कह रहा हूं, तो एक आदिवासी की निर्मम हत्या जिस प्रकार से कानून के रखवालों के हाथों हुई है, तो उस पर अगर वो संज्ञान लेते तो आज 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं पत्र लिखे छत्तीसगढ़ के मंत्रियों को। क्या ये संवेदनशीलता है भारतीय जनता पार्टी की? श्रीचंद्र जांच जी, करेंगे, उस पर कार्रवाई होगी। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? इस प्रकार की श्रीचंद्र जी, बातों का? हमारे रिपोर्टर भी वहां पर पहुंचे, ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों से बात की, उनके जरिए भी ये सामने आया कि सिर्फ आवाज नहीं सुनी थी, पुलिस ने पीछे से आवाज लगाई, घबरा गए वो आदिवासी, नहीं सुनी, तो इसके बाद वो लोग किस तरह से भागे तो तब गोली चला दी। क्या कोई आवाज जैसे नहीं सुन पाता तो पुलिस को थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी? देखिए, इसके जो भी दोषी है उनके ऊपर कार्रवाई होगी और माननीय शिवराज जी कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा इनके पास कोई दूसरे शब्द हो भी नहीं सकते, क्योंकि जो आपको देखी है, चाहे वो आपके कैमरे से हो या वहाँ जनमानस में जिस बातों का कहीं न कहीं चीजें आ रही है। श्रीचंद्र जी और घनश्याम जी, इनके पास जिन्होंने संवेदनशीलता होती है, ठीक है, आप दोनों सुनिए, एक बार सुनिए एक बात को। ग्राउंड जीरो पर जाकर मेरे सहयोगी ने, सत्य प्रकाश ने जाकर पूरी रिपोर्ट कवर की और उन्होंने क्या कुछ देखा, एक बार मैं उनसे भी आपकी बात करवा देती हूँ क्योंकि वहां सवाल उठ रहे थे और हमने दिखाया था। सत्य प्रकाश, आप कुछ कहना चाहें, कोई सवाल करना चाहें तो पूछ लीजिए यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही जिम्मेदार व्यक्ति हैं। क्या कुछ जवाब होगा बीजेपी की ओर से, जानना भी जरूरी है। बिल्कुल, देखिए, मेरा सवाल बीजेपी के प्रवक्ता जो रायपुर के जिलाध्यक्ष भी हैं श्रीचंद सुंदरानी से ही हैं। जी, सुंदरानी जी से सवाल मेरा सीधा सा है कि 6 सितंबर को ये घटना होती है, कहीं ना कहीं जिस तरह से स्थानीय स्तर पे जब हमने जाकर देखी या जो स्थानीय स्तर पे डिप्टी कलेक्टर की रिपोर्ट भी है, उससे साफ जाहिर हो रहा है कि एक निर्दोष की हत्या की गई और दूसरे पे भी फायर किया गया, वो बच गया। तो ऐसी परिस्थिति में एक तो मध्य प्रदेश पुलिस ने ये थ्योरी देने की कोशिश की कि बंदूक था, साथ में रसद थे और अलग जगह पे तस्वीर दिखाने की कोशिश की गई। क्या इतना जो मामला संदिग्ध हो उसमें क्या मध्य प्रदेश पुलिस विभाग को या मध्य प्रदेश सरकार को 7-8 दिन का वक्त लग जाएगा जांच करने में, सुंदरानी जी? देखिए, मैं तो मध्य प्रदेश के बारे में नहीं जानता, मैं तो छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ में भी एक जिले का अध्यक्ष हूँ जी, और मध्य प्रदेश की घटना के बारे में मुझे बहुत जानकारी लेकिन है नहीं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हमारे मुख्यमंत्री संवेदनशील है, शिवराज जी, और निश्चित रूप से एक आदिवासी के साथ न्याय हो, इसके साथ जो भी घटना हुई है वो दंडित किए जाएंगे, दोषी अधिकारियों को दंडित किया जाएगा और एक गरीब आदिवासी को न्याय मिलेगा। और लेकिन सुंदरानी जी, जहाँ पर घटना घटित हुई है वो तो छत्तीसगढ़ का एरिया ही आ रहा है ना। सत्य प्रकाश, आपने वो दिखाया था जो रिपोर्ट में कि एक जो बॉर्डर एरिया था मध्य प्रदेश का, एक और एरिया था, एक दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का, जहाँ पर घटना हुई थी वहां पर छत्तीसगढ़ का एरिया पड़ता है वो। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ का एरिया है और ये न सिर्फ हमने जो तस्दीक की, हमने जो तथ्य को देखा उससे पता चला, बल्कि जो प्रत्यक्षदर्शी है उन्होंने भी बताया, साथ साथ जो स्थानीय फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं उन्होंने भी बताया और जिन्हें जांच का जिम्मा था डिप्टी कलेक्टर ने, उन्होंने भी इस बात की तस्दीक की। लेकिन साथ साथ वहां से दूसरी जगह पे मध्य प्रदेश पुलिस ने दिखाया कि नहीं, जो छत्तीसगढ़ का इलाका था जहां पे प्रत्यक्षदर्शी ने कहा वहां नहीं हुई है, वहां गोली नहीं चली है, मध्य प्रदेश के इलाके में गोली चली है। अब चूंकि मामला इतना ज्यादा संदिग्ध है तो इसीलिए सवाल उठ रहा है कि इसकी जांच मध्य प्रदेश पुलिस विभाग भी या मध्य प्रदेश की सरकार अपने स्तर पे भी क्यों नहीं करा लेती, तब जबकि छत्तीसगढ़ सरकार कह रही है कि निर्दोष के मारा गया है और 2 लोगों ने गोली चलाई है, 2 पुलिसकर्मी। तो क्या 2 पुलिसकर्मी अगर दोषी हैं तो उनपे कार्रवाई के लिए इतना हाथ पांव फूल रहा है और क्यों फूल रहा है, ये सवाल है। सुंदरानी जी, इस पर जवाब दे दीजिए क्योंकि फिर मुझे ये निश्चित रूप से इन 2 पुलिस अधिकारियों ने अगर गोली चलाई है, निर्दोष आदिवासी को मारा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। यह मांग हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी आदरणीय विष्णुदेव। चलिए, हम यही उम्मीद करते हैं कि कार्रवाई होगी इस पर। सत्य प्रकाश, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। श्रीचंद सुंदरानी जी, आपका भी और घनश्याम जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि सिर्फ आपका जवाब यही है कि इस पर जानकारी जो है उसके आधार पर जांच होनी चाहिए। उम्मीद हम भी यही करते हैं कि निर्दोष के साथ जो हुआ उसको न्याय तो मिल सके।